बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसिक नॉलेज के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। आज जो बेसिकली हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जो यूज़ हो रहे होते हैं किसी भी ग्रिड स्टेशन में, उसका पार्ट 2 है। पार्ट 1 में बेसिकली हम जो है 20 के करीब जो है इक्विपमेंट जो यूज़ हो रहे होते हैं ग्रिड में उनको हम बता चुके हैं। अब हम 21 से शुरू करेंगे, यानी कि सेकंड पार्ट में, कि वो जो रिमेनिंग रह गए थे वो कौन कौन से हैं उनको भी सिर्फ हम आज नाम को डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर फर्दर जो है बेसिकली एक एक पार्ट को लेकर, यानी कि एक एक नाम को लेकर उसको फिर डिटेल में इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आपको बता सकें। तो 21 जो हमारे पास आता है वो फायर फाइटिंग इक्विपमेंट होता है, यानी कि फायर का जो पूरा सिस्टम लगा होता है उसके जो इक्विपमेंट होते हैं वो एक आपके पास होता है लाजमी ग्रिड में। और 22 पे हमारे पास बेसिकली रिलेस एंड रिले पैनल वगैरह लगे होते हैं। 23 पे बेसिकली टाइप्स ऑफ रिले इंस्टॉल्स एट पैनल्स। अच्छा, रिलेज जो मुख्तलिफ टाइप्स की लगी होती हैं उनके पैनल्स वगैरह, और मिसलिनियस प्रोटेक्शंस जो बेसिकली मॉनिटर कर रही होती हैं इक्विपमेंट को, फॉल्ट रिकॉर्ड कर रही होती हैं, स्काडा इस टाइप की जो चीज़ें, बहुत सारी जो इक्विपमेंट यूज़ हो रहे होते हैं रिलेज वगैरह, जो डाटा ले रहे होते हैं और डाटा सेंड वगैरह कर रहे होते हैं वो इक्विपमेंट। स्टील स्ट्रक्चर होता है बेसिकली जेंट्री जिसको कहा जाता है, जहाँ पे ट्रांसमिशन लाइन उतर रही होती है वो स्ट्रक्चर वगैरह, और जेंट्री उस एरिया को कहा जाता है जहाँ पे ट्रांसमिशन लाइन उतर रही होती है। उसके बाद हमारे पास आते हैं क्यूबिकल्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स। बेसिकली डिफरेंट टाइप्स के क्यूबिकल्स हमारे पास लगे हुए होते हैं। तो वो बेसिकली इल्यूमिनेशन अरेंजमेंट, यानी कि लाइट की जो बेसिकली अरेंजमेंट होती है वो किस तरीके से हुई भी होती है, वो भी बेसिकली इक्विपमेंट उसमें यूज़ हो रहे होते हैं। लोकल कंट्रोल पैनल होता है। लोकल कंट्रोल पैनल से मुराद ये है कि जो बेसिकली कंट्रोलिंग के लिए ऑन ऑफ स्विच को बेसिकली आप ऑफ करते हैं, यानी कि कोई भी फीडर्स को ऑन ऑफ करते हैं लोकली रिमोटली, वो बेसिकली जो पैनल्स होते हैं। डुप्लेक्स पैनल होता है। डुप्लेक्स पैनल भी बेसिकली 132 kVA का जो पैनल होता है जहाँ पे ब्रेकर्स लगे होते हैं EST के, आइसोलेटर को ऑन ऑफ करते हैं, तो वो बेसिकली डुप्लेक्स पैनल कहा जाता है। रिमोट कंट्रोल पैनल जो आपका बेसिकली होता है वो 11 kV के फीडर्स को ऑन ऑफ करने के लिए होता है। और AC पैनल जैसे जिसमें AC की सप्लाई वगैरह आ रही होती है वो बेसिकली AC पैनल होता है। एक सेपरेट DC पैनल बिल्कुल अलग है, DC पैनल सेपरेट होता है। और चेंज ओवर स्विचेस होते हैं। चेंज ओवर स्विच से मुराद ये है कि अगर एक स्टेशन की आप ले रहे हैं सप्लाई, दूसरे को चेंज ओवर कर रहे हैं, तो इस तरीके से चेंज ओवर स्विचेस भी लगे होते हैं। यानी कि अगर एक स्टेशन डेड हो जाता है तो दूसरे स्टेशन से जो आप सप्लाई लेते हैं स्टैंड बाय वो, या फिर आपके पास जनरेटर्स लगे हुए हैं तो उसमें चेंज ओवर स्विचेस वगैरह करने हैं, तो वो एयर कंडीशन यूनिट्स वगैरह आपके पास लगे होते हैं। FMP लगे होते हैं और ACs भी लगे होते हैं, वो आपके पास आ गए। उसके बाद 11 kV इनकमिंग स्विचेस होते हैं। बेसिकली पूरी 11 kV के जो स्विचेस होते हैं उनकी बात हो रही है। उसके बाद 11 kV के आउटगोइंग स्विचेस हमारे पास होते हैं। उसके बाद हमारे पास 11 kV बस कपलर्स स्विचेस होते हैं। बस कपलर्स के स्विचेस होते स्विचेस सी की तरह हैं, 11 kV के सेम होते हैं, मगर बस कपलर और उसमें जो है बेसिकली थोड़ा सा फ़र्क होता है। प्रोटेक्शन वगैरह नहीं लगी होती हैं, इस टाइप की जो है थोड़ा सा डिफरेंस होता है बस कपलर के स्विचेस में, और 11 kV आउटगोइंग और इनकमिंग के स्विचेस में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। कैपेसिटर स्विचेस होते हैं। कैपेसिटर का भी सेम 11 kV के इनकमिंग और आउटगोइंग की फीडर की तरह होते हैं, मगर थोड़ा सा उसमें कैपेसिटर यूज़ होता, कैपेसिटर के लिए बेसिकली वो मुख्तस किया होता है, कैपेसिटर स्विचेस कहलाते हैं। मेन आइसोलेटर्स होते हैं हमारे पास, और बस आइसोलेटर होते हैं, और अर्थिंग स्विचेस होते हैं हमारे पास जो 11 kV फीडर्स में भी होते हैं और दूसरी जगह भी अर्थिंग स्विचेस वगैरह लगे होते हैं। तो ये बेसिकली नाम थे कुछ इक्विपमेंट जो बाकी रह गए थे। तो अब हम इंशाल्लाह जो नेक्स्ट उसमें करेंगे तो एक एक को लेकर चलेंगे सेपरेट, और उसमें वो चीज़ आपको बताने की कोशिश करेंगे जो बेसिकली मोस्टली आपको ऑनलाइन अवेलेबल नहीं होती, वो बेसिकली वो चीज़ हम कोशिश करेंगे आपको बताने की। तो उम्मीद है समझ में आया होगा ये पार्ट्स वगैरह। तो शुक्रिया, थैंक यू।